गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सर्व सत्संग परमात्मा सर्व सेवा आप लोग कर रहे हो, ये बड़े सवाल की बात है। ये सेवा सबको असल नहीं मिलती। जो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, तब ये पावन पवित्र घड़ी परमार्थी सेवा की होती है। सेवा कलयुग में प्रधान अंग है, क्योंकि जीव उतना कमजोर है, यह शक्तिहीन बलहीन चरित्रहीन है, लिहाजा यह आध्यात्मिक तरक्की ऐसे नहीं कर सकता। संत महापुरुषों ने अच्छी कृपा दिया करके इन कमजोर जीवों के लिए परमात्मा सदा सेवा रखी है। वो शरीर इंद्रियों से जो भी आपने बड़े पाप कर्म किए, उसी के गंदगी चढ़ने पर तो मन अच्छे सच्चे काम में साथ नहीं देता। उस गंदगी को धोने हटाने का एक ही आधार है कि शरीर इंद्रियों से परमात्मा सेवा की जाए। जिस सेवा के करने में कोई आपका निजी स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच आपको नहीं, कोई किसी चीज की इच्छा नहीं है, केवल आदेश हुकुम समझकर आप उसका पालन करते हो। और इस सेवा से जो व्यवस्था बन रही है, जो आगे आने वाले समय में लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे, ये है आपकी परमार्थी सेवा। इससे तुम्हारा तो लाभ होगा ही, लेकिन तुम्हारे परिश्रम से जो व्यवस्था तैयार की जा रही है, उससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ये छोटी मोटी जगह नहीं है जो आज जंगल में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इन्हीं जंगलों में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। आज उसी जंगल को साफ करके आपको भी तपस्या का मौका दिया जा रहा, क्योंकि कलयुग के जीव के लिए यही तपस्या है कि जीवों के लिए मन का व्यवस्था तैयार करो। और कोई तपस्या नहीं कर सकते, कोई कठिन योग है, कोई संयम है, कोई ब्रह्मचर्य तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आदेश हुकुम का पालन करके आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हो जो लाभ उन क्रियाओं से मिलता था। इसलिए संत महापुरुषों की दया एक कलयुग में हुई है आप सब जीवों पर कि किसी तरह से अपने कर्मों की गंदगी उतारो। जब तक कर्मों की गंदगी नहीं उतरेगी, कोई भी जीवात्मा इस काल माया के देश से अपने घर नहीं जा सकती। तुमको अगर कोई रोके है तो तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी रोकी है, क्योंकि बगैर उसके साथ किए तो आप जा ही नहीं सकते। ये कर्म कर्जा तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने अति कृपा दया मेहरबानी करके वो रास्ता आपके लिए खोल दिया है जो किसी युग में नहीं था। लोग तपस्या करके भी पाप को हटा नहीं पाए, अपने मन बुद्धि चित्त को पाक सामने में पवित्र नहीं कर पाए, अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाए और परमात्मा से नहीं मिला पाए। बेचारे ऐसे ही खाली चले गए। हजारों वर्ष इन्हीं जंगलों में जहाँ आप बैठे हो, इन्हीं जंगलों में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, लेकिन कोई समय का सच्चा सदगुरु उनको नहीं मिला जो परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताता। उस समय संत आए नहीं थे। संत तो अभी 750 वर्षों में कलयुग में आए हैं, जब से कबीर साहब आए।
तभी से संत नाम सुनने को मिला। इसके पहले न संत नाम था न संत मत था। जब तक संत मत नहीं था, यदि सच्चा रास्ता जीवात्माओं को घर जाने का, तो बेचारी जीवात्माएं सब जैसी की तैसी पड़ी है। आज सुख पुण्य कर्म करके राजे महाराजे बंधने मानी तो बन गए, लेकिन रहे मृत्यु यहाँ से निकल नहीं पाए, क्योंकि शरीर इंद्रियों से जो भी आप अच्छा बुरा कर्म करोगे उसका फल ये मृत्यु लोक में आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा तो आप स्वर्ग लोक तक जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग लोक आपकी जीवात्मा का लोक घर नहीं है, वो तो बीच में है। वहाँ पुण्य कर्मों की कमाई के द्वारा जीव टिकता है, और जब पुण्य कर्मों की कमाई खत्म हो जाती तो पुण्य क्षीण मृत्यु लोके, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर उसको मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाता है। बीच के किसी लोक से कोई शक्ति नहीं जा सकती, न ब्रह्मा ब्रह्मलोक से जा सकते, न विष्णु विष्णु लोक से जा सकते, न शिव जी शिव लोक से जा सकते, न राम जी साकेत लोक से जा सकते, न कृष्ण जी गोलोक से जा सकते, न देवी देवता देवलोक से जा सकते। जाने का रास्ता है यही मृत्युलोक और मानव शरीर। जब ये मानव जिसमें पंचभौतिक शरीर आपको मिलेगा, पंचभौतिक शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिलेंगे, वो दया कृपा मेहरबानी करके आपको रास्ता बता देंगे जीवात्मा को घर पहुँचने का। जब उस रास्ते पर जीव चलेगा उनकी दया कृपा मेहरबानी से, तब वो अपने घर जा सकता है। इसके पहले छुटकारा मिलने वाला नहीं है। छुटकारे की बात तो केवल कलयुग में होगी, इसके पहले छुटकारे की बात नहीं थी। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि कलयुग समयान युग जो न कर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्मा को लाभ पाने का दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि लाभ देने के लिए कलयुग में संत महापुरुष पधारे और उन्होंने ये रास्ता निकाला और सब के लिए। उनमें न गरीब न अमीर है, न पढ़ा लिखा अनपढ़ है, न हिंदू मुसलमान है, न स्त्री पुरुष, ये कोई झगड़ा नहीं। जीवात्मा तो स्त्रीलिंग है और सारे शरीरों में है, तो जीवात्मा के आधार पर तो सभी लोग स्त्री हो, पुरुष तो केवल सत्पुरुष, बाकी यह सब स्त्रियां ही। जब तक वो सत्पुरुष न मिले तब तक ये जीवात्मा स्त्री स्वरूप अपने घर नहीं जा सकती है। इसको तो अपना घर वाला चाहिए जो घर की जानकारी रखता। ये सब सत्संग माध्यम के द्वारा संत महापुरुषों ने जीवों को ये समझाया कि भाई कलयुग में ऐसा रास्ता है जो जिस रास्ते पर चलकर जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है, आवागमन से रहित हो सकता है, जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है, और शारीरिक इंद्रियों का कोई ऐसा कर्म शुभ अशुभ नहीं है जिसके द्वारा तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो सके। संतों ने रास्ता निकाला। इसलिए समय की चीज को समय से ले लेना चाहिए। जो लोग समय से जागे चेते और समझ करके समय के रास्ते को पकड़ लिया, वो अपने घर पहुंच गए। बाकी तो यही भटकते रहते सब। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनीमान आज भी नरकों में पड़े हैं, यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला उनको नहीं है। बचाता है कर्म, और वो कर्म यहाँ कोई जानता नहीं है जिसे जीवात्मा को बचाया जा सके। तुम तो शरीर इंद्रियों वाले कर्म जानते हो, आत्मिक कर्म तो आप जानते नहीं हो कि आत्मा का कर्म क्या है। आत्मा का कर्म ही परमात्मा से मिलाता है, और शरीर इंद्रियों का कर्म तो यही आपको भोगों से मिलाएगा, यही भोगों में फंसा के रखेगा, इससे आप कभी निकल नहीं पाते। जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सत्संग वचन सुनोगे, तब आपको धीरे 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 कुछ जानकारी होने लगेगी कि वास्तव में हम सब जीवात्माओं को क्या करना चाहिए, हमारा सबका परम कर्तव्य परम धर्म परम कर्म क्या है। ये तो जानकारी जब मिलेगी
जब संत महात्माओं के करीब आओगे, शरण में रहकर कुछ दिन सैनी सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, फिर आपका मन भजन में लगेगा, तब तुम समझ पाओगे कि असली चीज क्या है, असली काम क्या है, असली घर क्या है, असली मालिक क्या है, तब आपकी समझ में आएगा। इसके पहले किसी भी ने समझ नहीं पाया, न ज्ञानी न ध्यानी न विज्ञानी, ये कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि भौतिक जगत की जानकारी तो सबको हो जाती, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जानकारी बिना संत महापुरुषों को किसी को हो ही नहीं सकती। और संतों की पहचान आपको है नहीं, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे सरल सादगी में रहते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, उनमें कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई सजावट नहीं होती, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। वो तुम्हारे जैसे तुम्हारी स्थिति में रहकर जीवों को जगाते रहते हैं, धीरे 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 अपनी शक्ति और बल देकर उनको खड़ा करते हैं और धीरे धीरे चलाते हैं और घर की तरफ मुखातिब करते हैं। ये उनकी अंदरूनी दया होती है। जब आप लगे रहोगे, आते जाते रहोगे, तो ये धीरे धीरे सब आपकी समझ में आ जाएगा। तो बाकी तो नहीं समझ सकते हो, क्योंकि रास्ता न सतयुग में था, न त्रेता न द्वापर। ये रास्ता कलयुग में खुला जीवात्माओं को घर जाने का। पहले स्त्री तन में रहती थी, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, ये उस समय नियम था। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने कानून बदल दिया कि जीवात्मा तो हर शरीर में है, और हर शरीर में जो जीवात्मा है, तो उन जीवात्माओं को पूरा अधिकार है अपने मालिक से मिलने का। ये तो काल माया की चालाकी, होशियारी, उसने फंसाने के लिए शरीर को दो भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष था, और स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ये तो फंसने बचाने का रास्ता है, लेकिन संत महापुरुषों ने उसी रास्ते से धीरज से आपको निकालना शुरू किया, और धीरे 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 वो कर्म सिखा के करा के आपको निकाल देंगे। न तुमको जानकारी हो पाएगी और परेशानी कोई होगी, न काल को होगी। वो काल की व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं, धीरे धीरे अपनी व्यवस्था को लागू करके और जीवों को घर पहुंचाने का काम करते रहते, जिनको काल समझ नहीं पाता। दयाल की ऐसी दया कृपा मेहरबानी होती जिसको काल नहीं समझ। काल शक्तियां भी नहीं समझ सकती, अवतारी शक्तियां भी नहीं समझ सकती। उनकी जितनी भी सीख और शिक्षा तालीम हो बिल्कुल परे, सबसे अलग, लेकिन धीरे 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 तुम्हें सिखाते रहते, क्योंकि तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि एक बार की आप कर सको, एक बार की चल के घर पहुंच जाओ। तो इसीलिए कहते हैं, अरे मैं एक जन्म में गुरुभक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पथ, चौथे में निर्धाम। 4 जन्मों में पार करने का वादा संतों ने किया, लेकिन अब अपनी बार जो समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया है, उसने एक जन्म में पार करने का वादा किया कि अगर जीव मेरी बात मान ले और मेरे बताए इशारे पर काम कर चलने लगे तो एक ही जन्म में जा सकता। इतना बड़ा काम लेके आए। इसीलिए जब काम अनोखा है तो उसी तरह की व्यवस्था अनोखी, उसी तरह की सेवाएं अनोखी। जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये परमार्थी संधान सेवा कोई नहीं जानता है, इसका फल भी कोई नहीं जानता, लाभ भी कोई नहीं जानता। वही ये क्यों कराई जा रही, इसकी क्या जरूरत है, ये जंगल साफ क्यों कराए जा रहे, ये तुम्हारी बुद्धि के परे है, तुम इसे नहीं समझ सकते हो। ये जंगल नहीं है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उस तपोभूमि को साफ करके इसी भूमि पर बैठकर लोग भजन करेंगे, लोग सत्संग सुनेंगे, लोग सेवा करेंगे और धीरे धीरे अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। ये वो जमीन है, वो जगह है, ऋषि मुनियों की तपाई हुई, तपस्या से तपी हुई भूमि है ये। तुम्हें क्या मालूम, तुम समझते हो खेत है हमारा,
ये वो है, वो संत महापुरुषों के पता है इस जमीन में क्या है, इस जमीन से क्या लाभ किसको मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने एक छोटा सा इशारा रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। इसको आपने कभी नहीं पढ़ा। रामचरितमानस क्या कह रही है कि नैमिषारण्य ये सभी यानी मतलब तीर्थों का राजा है। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा है। ये पावन पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। बिल्कुल साफ कह दिया, न पंडा को, न पुजारियों को, न पत्थर पूजा, न कागज पूजा, ये जल पूजा करने वाले को नहीं मिलेगा। कहा जो नाम की कमाई करेगा। साधक सुखदाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाली। जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे और बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। बाकी तो तमाम गांव बच गए, तमाम शहर बच गए, लेकिन जो लाभ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में रखा वो तो लाभ किसी को मिला ही नहीं। अनाथ तुम उस लाभ को जान सके हो कि आखिरकार ये जंगल क्यों साफ कराया जा रहा। क्या जमीन हिंदुस्तान में जमीन की कमी है? बहुत जगह जमीन है, लोग तमाम जमीन देने के लिए तैयार, लेकिन वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नहीं है। इसीलिए किसी भूमि पर यह इशारा नहीं किया गया। मथुरा में इतने दिन सत्संग हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग पहुंचे, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि इससे यहाँ मथुरा की भूमि से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये इशारा केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से हुआ है कि जब कभी संतों के जीव यहाँ आएंगे और यहीं पर सतयुग के अंकुरण निकलेंगे इस पावन पवित्र भूमि से, इसलिए इस भूमि को खरीदा जा रहा। तुम्हें तो इसका प्रभाव मालूम नहीं है, इसका लाभ मालूम नहीं है, लेकिन जिसको लाभ मालूम है वो मोल खरीद रहा, वो मुफ्त पे नहीं ले रहा। यदि लोग ऐसे अच्छे सच्चे काम के लिए लोग दान देते, भूमि दान करते, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं आपकी भूमि मोल खरीदता, पैसे देकर किसी की मुफ्त में नहीं लेता, जबरदस्ती नहीं लेता, स्वेच्छा से जब आप देते हो तो उसका मैं पैसा देता हूँ। ये पैसा अच्छे काम में लगा देना। ये जो पड़ी हुई भूमि है ये जंगल के रूप में तुम जानते नहीं हो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसकी क्या कीमत है ये तो संत महात्मा ही जानते, तभी वो खरीद रहे। आगे आने वाले समय में आप सबको जानकारी हो जाएगी ये भूमि किस काम के लिए खरीदी गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जिन जीवों के भाग्य जगे हैं वही ऐसी भूमि पर आते। यहाँ के रहने वाले कुछ नहीं जानते, उन्हें भी नहीं पता है इस भूमि का महत्व क्या है। ये भूमि किन ऋषि मुनि महात्माओं की है जिन्होंने तपस्या करके भूमि को पावन पवित्र बनाया, इनको भी नहीं मालूम कि बेचारे क्या जाने थे। लेकिन धीरे धीरे जब इस भूमि पर काम होगा, प्रेमी आएंगे, आप देखेंगे इतना बड़ा जनमत अगली बार जुलाई में आ रहा है कि आप गिनती नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान में किसी के पास इतना जनमत नहीं है जितना यहाँ गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र कार्यक्रम में इकट्ठा हो जाएगा जुलाई के महीने में। तब आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा कि जंगल में इतने आदमी कौन ला सकता है। ये किसी की ताकत नहीं है। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इतने आदमियों को जंगल में इकट्ठा नहीं कर सकता। वो आप देखिए, आपकी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि तुम्हारी जमीन पर कहाँ कहाँ के लोग आ रहे। ये रामशाला सारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा
और सब लोग जान जाएंगे कि रामशाला की भूमि का चुनाव क्यों किया गया, वही जमीन क्यों खरीदी जा रही, जंगल क्यों साफ कराया जा रहा, ये नाले और ये सब पड़ी मतलब टीले इनको बराबर क्यों कराया जा रहा। ये काम किसी के बस का नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता। इंसान कर लेता तो आप सब इंसानों की तो जमीन है, तुमने इसमें कुछ नहीं कर पाया। और आज उसी भूमि को मोल खरीद कर किस तरह का रूप दिया जा रहा। इस भूमि पर कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसी कैसी पुण्य आत्माएं आएंगी जो बैठकर भजन करेंगे। कितना बड़ा लाभ उनको मिलेगा जो आज मिट्टी ढो रहे हैं। ये मिट्टी नहीं ढो रहे, ये अपने कर्मों का बोझा ढो रहे, ये उतार रहे हैं। अपने कर्मों का बोझा उतार कर इस भूमि को यानी मतलब ऐसा बना देंगे कि आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग बैठकर इस पर लाभ उठाते हैं। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, धीरे धीरे देखते जाइए। जिन लोगों ने जमीन दी उनका भी भाग्य है, उनकी जमीन अच्छे काम में लग रही। जमीन तो यही रहेगी, कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, वो तो रामशाला में ही रहे। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझ जाते तब तक पता नहीं कितना कामयाब हो जाता। लेकिन धीरे धीरे हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी तुमको होने चाहिए कि खराब समय अच्छे समय में बदल जाए, बीमारी खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े पारस्परिक समाप्त हो जाए और ये मार का। लेकिन आज में कोई जागरूकता नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो मैं जब अकेले कर रहा हूँ तो थोड़ी देर लगेगी, अगर सब लोग खड़े हो जाओ तो ये काम बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन इस काम को कोई रोक नहीं सकता, इतनी रफ्तार से हो रहा। अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत तरीके से ये गाड़ी जा रही जो कोई हजारों वर्षों तक उखाड़ नहीं पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतने प्रभु अपने काम में लगे, इधर उधर में जागो था। यह व्यवस्था कोई जानता नहीं है जो तुम्हारों को सहयोग करेगा, उन्हें खुद ही नहीं पता। अगर पता हो जाए तुम्हें थोड़ी करने देंगे। और इनको अगर जगा दूं तो ये सब आगे बैठ जाएंगे, तुम्हें सेवा भी नहीं मिलेगी। इसलिए इनको तो रखा गया है, इनको चुटकी बजाते जगा दिया जाए। लेकिन पहले आपको जगाना है, आपसे काम करवाना है, आपके कर्मों का बोझा उतारना है। इसलिए चुपचाप अपने काम में लगा रहो। ये जान जाएंगे तो भी तुम्हें करने ही नहीं देंगे। तो इनको अनजान ही रहने दो और अपना काम बना लो धीरे से। ये मिट्टी डालकर, ये मिट्टी खोद कर कितना सरल काम है। अगर कर्मों का बोझा बता दिया जाए तो आप यही कहोगे हम तो कभी पारे नहीं जा पाएंगे। इतना जबरदस्त बोझा, जितने जन्म लिए अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म कराने वाले संत महात्मा कभी आए ही नहीं थे, तो तुम अच्छे कर्म कैसे करते। तो इसलिए धीरे से तुम अपना काम बना लो और दुनिया के लोग तमाशा देखते रह जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतनी बड़ी मात्रा में लोग चले आए। अभी मैंने कोई इनको बुलावा नहीं भेजा, मैंने कोई आदेश नहीं दिया। आदेश तो गुरु पूर्णिमा का, लेकिन उसके पहले ही छोटे मोटे कार्यक्रम की भीड़ यहाँ हो रही है। और ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तब ये सेवा आपको नहीं मिल पाएगी। ज्यादा लोग आ जाए तो सेवा आपको कहाँ मिलेगी। इसलिए सेवा का तो असली समय यही कि जब भीड़ कम है तो आपको सेवा मिलेगी। गुरु पूर्णिमा में तो करोड़ों लोग आ जाएंगे, तब आपको न डलिया न फावड़ा न बोरी कुछ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अभी समय है, जो प्रेमी कुछ सत्संग सुने, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं सेवा की महिमा को समझते हैं, वो धीरे धीरे सब चले आ रहे हैं। बिना बुलाए सवाल है। ये आप देखो, अगर बुला दूंगा तो इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ जगह नहीं होगी।
अभी जगह बहुत कम है। आज समझते होते कि बाबा जी अकेले इतनी जगह, अरे भाई कोई अपने लिए थोड़ी बना लो, ये तो आगे आने वाले लोगों के लिए जगह बनाई जा रही। आ जाएंगे तो कहाँ बैठाला जाएगा, कहाँ सत्संग सुनाया जाएगा, कहाँ बैठ के भोजन करेंगे, जैसा मैदान कहाँ जाएंगे, नहाने धोने की क्रिया कहाँ करेंगे, ये सब जरूरत है। इसीलिए तो आपको पैसे देकर आपकी भूमि को धार्मिक कार्य में लगाया जा रहा, उसका भी लाभ आपको मिले, पैसे भी मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आपकी जमीन एक अच्छे काम में लगाई जाए। जहाँ कोई नहीं आता था, चिड़िया लिया, इसके अलावा कोई आता नहीं था, अब उस भूमि पर करोड़ों लोग आएंगे, ये कम है। पहले समझो इसको कि जिस भूमि पर कोई नहीं आया, जंगली जानवरों के सिवा इस जंगल में कोई नहीं आया, और आज करोड़ों लोग आ जाएंगे, ये छोटी मोटी बात है। समझने का प्रयास करो, भगवान ने बुद्धि दी है तो अच्छे सच्चे काम को समझो, न समय निकल जाएगा, ऐसे ताकते रह जाओगे, कोई लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हो अरे भाई हमको बताया नहीं था, तुमको बताया नहीं, तुम्हारी जमीन ली जा रही और एक अच्छे धार्मिक कार्य में लगाई जा रही, और बदले में आपको अच्छा पैसा भी दिया जाए। ये शुद्ध पैसा, ये शराबी कबाबियों का पैसा नहीं है, ये गरीबों का है, जो हमारे हाथ में 10, 20, 50 रुपए देता है, मैं वही यानी संपत्ति आपको देता हूँ कि किसी काम में लगा दोगे तो दूनी चौगनी हो जाएगी, लेकिन अच्छे काम में। शराब कबाब और झूठ छल कपट में तो घाटा हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन अच्छे काम में, बाल बच्चों के पालन पोषण में, बाल बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बना लो। अरे जमीन इतनी पड़ी है, इतनी जमीन देकर आप कोई अच्छी जमीन ले लो जिसमें 4 दाने आपके पैदा होने लगे। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, ये कितने वर्षों से पड़ी है, अगर हिसाब लगाओ तो तुम्हारा कितना घाटा हो, लेकिन तुम कभी एवरेज लगाते ही नहीं। तुम्हें ये मालूम नहीं है ये जमीन की कीमत क्या है। अगर ये मालूम हो जाए तो इतने दिनों से आपने कितना नुकसान किया, और अब भी नुकसान कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी जमीन की कीमत दे रहा हूँ, ये कीमत कहीं और अच्छी जगह जमीन खरीद लो, या शहर कस्बों में बाल बच्चों के लिए कोई दुकान की जमीन खरीद लो, तो 4 पैसे आपके पैदा होने लगे। यहाँ तो कुछ होता नहीं, और ये जमीन मैं धार्मिक कार्य में लगा दूँ, यही रहेगी, जमीन कहीं नहीं जाएगी, और रामशाला में ही रहेगी, रामशाला के नाम से रहेगी। लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे वही जमीन कोई मैं समेट के थोड़ी, चटाई थोड़ी समेट के ले जाऊंगा उठाकर, ये तुम्हारे काम आएगी, और पैसा अलग से दे रहा हूँ, बात को पहले समझिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिनको आप दान देते हो तो पैसे देता है, तो मैं तो आपको पूरी कीमत भी दे रहा हूँ और आपका दान भी समझ रहा हूँ कि एक अच्छी काम में आप लगाए। मैं तो चाहता हूँ इस भूमि पर ऐसा काम कर दिया जाए कि रामशाला का नाम, और आए रामशाला में रहने वाले लोगों का नाम बड़ी श्रद्धा से लोग लेंगे। लेकिन तुम हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे, हमारे काम को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने जीवन में कभी ये काम किया नहीं। इतनी सच्चाई ईमानदारी से तुमने कभी जीवन में तुम रहे ही नहीं हो, तो तुमको इसका स्वाद नहीं मालूम कि सच्चाई ईमानदारी मेहनत किसे कहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग ने आज जो रात्रि प्रभाती श्रमदान सेवा की है, उसका ये प्रसाद है, ये सकावट दूर करता है। ये और जो परिश्रम से बीमारी रह जाती है, उनसे प्रसाद से दूर कर लो। तुम्हें तो सब तरफ का लाभ दिया था। शरीर से करोगे, जितना पसीना निकालोगे उतनी बीमारी कम होगी, उतना खून शुद्ध होगा, तरह तरह की आने वाली बीमारियों के रोकथाम हो जाए। ये लाभ तो शरीर का, और फिर जो परिश्रम से
ये जमीन तैयार कर रहे हो जिसमें जिस पर बैठकर करोड़ों लोग भजन करेंगे, ये लाभ आपको हिस्सा मिलेगा। ये तो अतिरिक्त लाभ है आपको, इसलिए अब आप प्रसाद ले लीजिए। देखो हिंदुस्तान में कहीं चलेगा, कोई प्रसाद आपको अपनी तरफ से नहीं देता। तुम खरीद के ले जाओगे, उसी में से थोड़ा निकाल के तुम्हें लौटा देगा, बाकी अपना रख लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा कि आप प्रसाद आपको दिया जाता है। और तुम्हारे यहाँ ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में मैं ये महाप्रसाद बांट के आया हूँ, और जब भी निकलता हूँ तो प्रसाद बांटता हुआ जाता। मेरे अंदर कोई मतभेद नहीं। तुम किसी दृष्टि से देखो, तुम्हारे कैसे भाव गंदे या अच्छे न रहे, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी भोक्ता आप बनोगे। लेकिन हमारी तरफ से किसी का नुकसान नहीं। हम लाभ देने आए हैं, लाभ देते रहेंगे जब तक रहेंगे। अब आप लाभ ले सको या ना ले सको, ये तो तुम्हारे पर निर्भर है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बड़े बड़े कार्यक्रमों में लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। ये टेम्पो वाले दुकानदार छोटे बड़े, इनको लाभ। मैं कोई इनसे किराया नहीं लेता, कोई बिजली पानी का पैसा नहीं लेता, कोई भंडारे में भोजन का पैसा नहीं लेता। ये कहीं चले जाओ दुनिया में, किसी मेले में ये काम आपका नहीं, ये कोई नहीं करेगा। ये सब काम से आपको पहचान करनी चाहिए। अरे भाई, ये कैसा काम हो रहा जंगल में? सबको भोजन, सबको नाश्ता, सबको दवाई, सबको बिजली पानी, सबकी व्यवस्था। ये तो शहरों में, बस्तियों में नहीं है जो जंगल में हो रहा। फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती। ये कैसे किया जाए? तुम्हारा 10 लोगों का परिवार है, परिवार चलाना मुश्किल है आपको। यहाँ 5-5 आश्रम चलाए जा रहे निःशुल्क, हजारों लोगों को रोज भोजन कराया जा रहा, और तुम परिवार नहीं चला सकते। देखिए, ये बात को देख के समझ रहा हूँ, जंगल में जहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ आपको चला के दिखाया जा रहा है। लेकिन समझ में आपके नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं करते। निंदा, आलोचना, बुराई से आपको फुर्सत नहीं है। तुमने जैसा चश्मा लगा लिया, तुमको वैसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन समय का लाभ ले लो, समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा, और पछताने से कोई काम बनता नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद देखो कितनी बड़ी है जो सेवा करके दिखाई। आज भौतिक जगत में दिन में लोग परिश्रम नहीं करते, अपने खेतों में नहीं परिश्रम करते, और यहाँ रात में करते। फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा। तुम तो पैसे दो तो मजदूर भी रात में नहीं काम करेगा। ये प्रेमी किस तरह से, जिन्होंने कभी काम किया ही, कभी मिट्टी ढोई नहीं, अपने घर में कभी काम किया नहीं, यहाँ दिन रात कोई न धूप देखता है, न गर्मी देखता है, न भूख प्यास देखता है। किस तरीके से ये लगे पड़े, पहले इनका उत्साह देखिए। ये सब तरह की शिक्षा आपको दे रहे हैं, लेकिन तुम खाली के खाली रह जाओगे, क्योंकि तुमने बुराई करने का चश्मा लगा रखा है। बुराई के अलावा तुम्हें अच्छाई दिखाई नहीं देती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। एक बार जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सब
सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, ये कितना पुराना जंगल, हजारों वर्षों का, लेकिन कोई कीड़े मकोड़े नहीं निकले, कोई सांप बिच्छू गुजर नहीं निकलता, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं कि आज हमारे घर में ये पावन पवित्र नाम की गुहार पुकार लग रही। ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान महात्मा का नहीं है, ये है उस परम पिता परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम है। और प्रभु की सारी सत्ता है, तो सारी सत्ता के जीव ये प्रभु नाम सुनने के अधिकारी हैं। इस जंगल में प्रभु नाम का कोई प्रचार कभी नहीं किया, न कोई कर सकता था, न कोई आया और न कोई आएगा। इसलिए इस जंगल में रहने वाले जीवों को भी ये नाम सुनाया जा रहा कि तुम भी सुन लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। तो इतना देखो सफाई हुई है, कोई एक आध सांप बिच्छू मिला देखो, ये सब खाली करके चले जाते हैं कि हमारी भूमि पर कितने हजारों वर्षों के बाद आज पावन पवित्र कार्य हो रहा है। वो भी बेचारे खुश हैं और खुशी से अपने घर मकान को खाली करके हट जाते हैं कि इस पर सेवा हो जाए, इसकी सफाई हो जाए, और फिर बाद में अंदर वो फिर रहने लगे। उनको कोई बगाड़ थोड़ी जाएगा, ऊपर आप रहिए, अंदर वो रहेंगे, सब रहेंगे, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लीजिए। अच्छा देखा, ठीक है, तो ठीक है। सरकार यह है कि नीचे तो साफ करवा बंदा करे लगे थे ना, शुरुआत करवा
मिट्टी से हम ज्यादा लोग आए हैं सब लोग तगड़ा सेवा खुदा दूसर ना हुए तर लगभग जय गुरुदेव जय गुरुदेव लाओ बच्चे लाओ चलिए लाइए काम कर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय अरे यार तू तार निकाल तो रखा रहे हैं कि तार टूट गया तो तू निकाल नहीं रहा है। हाँ निकालो जरा वहाँ सेटिंग हो गया रामशाला में हो रहा है। अच्छा लीजिए भैया हमारा भी आ जाए जय गुरुदेव जय गुरुदेव अब्बा ये देखिए आए यार दोनों ने लेकिन बहाव से थोड़े खाओ बहाई दियो बचपन को कैसे गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव आरती करूं गुरुदेव की जीवन भेद बतायो आरती करूं गुरुदेव की जीना भेद बतायो चरण कमल की छाह में जीन सुरति बिठायो चरण कमल की छाह में जिन सुरति बिठायो आरती करूं गुरुदेव की जी
जिन सुरति बिठायो चरण कमल की छाँव में जिन सुरति बिठायो जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो समपतित पुनीत करी निज हृदय लगायो दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा सुरति चढ़ी आकाश में धरी अनहद नादा सुरति चढ़ी आकाश को धरी अनहद नादा सुरति चली निज लोक को मन परम हुलासा सुरति चली निज लोक को मन परम हुलासा सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा अभिनंदन निज लोक में करे की नर देवा अभिनंदन निज लोक में करे की नर देवा भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा भाग्य सराहे सुरत कर लावे बहु सेवा काल करम के फांस से लियो जीव बचाई काल करम के फांस से लियो जीव बचाई सतगुरु स्वामी दया करी निज घर पहुँचाई सतगुरु स्वामी दया करी निज घर पहुँचाई आरती करूँ गुरुदेव की जिन भेद बतायो आरती करूँ गुरुदेव की जिन भेद बतायो चरण कमल की छाँव में जिन सुरति बिठायो चरण कमल की छाँव में जिन सुरति बिठायो जय गुरुदेव जय गुरुदेव कोटि करो वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरु
सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कोई बात है। आगे कहाँ जा रहे हैं? ऊपर ऊपर पूरा काटी वाटी बिछा हुआ है। घुमा के लगा दो। देखो डिब्बू भी टूटा, ध्यान दिवाइएगा। जाएगा खुदरे पर। हम नहीं दिखे गाड़ी। गए हैं अपने उसके खेत आ जाता पीछे वाला पहले खोल के रखे ना हल्का सा। दब गया पहले से। कुत्ते पीछे वाला उठा के रखिएगा भैया। थोड़ा जगह कम हो जाता है। बेटा निकालना नहीं, जूता नहीं निकालना। हाँ होगा, फिर 1 घंटे लगेंगे।